कि आपकी आंखें जो भी चीज़ें देखेंगी, आपके समाज में जो कुछ हो रहे हैं, आपके समाज में व्यक्ति किस तरह के हैं, आपके रिलेशन में व्यक्ति किस तरह के हैं, आप किस परिवेश में रहते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ेगा और आप उस तरह से सोचने लगेंगे। इसलिए आप जब भी सोचें और देखें तो अपने से ऊपर के लेवल के जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह उनका सिलेक्शन हुआ हो, उनकी जीवनी को सुने, जाने, फिर आपको लगेगा कि हमें किस ओर में जाना चाहिए। यानी आप अपने आस पड़ोस इधर उधर की बातों में ना उलझें और अपने सही करियर का चुनाव करें अपने क्षमता के अनुसार, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कमजोर या मजबूत नहीं होता है, बस उसकी मेहनत उसे मजबूत बनाती है या फिर उसकी मेहनत नहीं करना उसे कमजोर बनाती है। होता यूँ है कि जब हम 10th और 12th पास करते हैं, हर एक गार्जियन और बच्चे चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनकी जॉब लग जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि आप 5 साल बाद अपने जीवन में क्या बनेंगे। मैं बात कर रहा हूं जब आप 10th पास करेंगे उसके बाद से, या फिर आप 12th पास करेंगे उसके बाद की बातें। यानी आप 10th और 12th पास करने के अगले 5 साल बाद आप क्या बनेंगे। सबसे पहली बातें तो ये हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, इंडिया में, यहाँ पे 60% से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं। यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के अपने सपने नहीं होते हैं, वो अपने माँ बाप के सपने को पूरे कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें अपना सपना क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है, उनका अपना गोल पता ही नहीं होता है। उनके माइंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पॉइंट, वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपकी ये जो 2 आँखें हैं, ये जो चीज़ें आप इन आँखों को दिखाएंगे वही चीज़ें आपके माइंड सोचेगी और वही चीज़ें आपको करने पर मजबूर करेगी और आप करेंगे भी। यानी ये आँखें आपकी अच्छा देखेंगी तो आप अच्छा सोचेंगे और अच्छा करने की आप सोचेंगे, और ये आँखें जब खराब देखेगी तो आप खराब ही सोचेंगे और खराब ही करने की सोचेंगे, अतएव आप खराब ही बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका करियर का मिडिल क्लास फैमिली में चुनाव किस तरह से होता है, वो कुछ पॉइंट पे आप गौर फरमाइएगा। सबसे पहली बात है कि प्रायः देखा जाता है कि आपके मोहल्ले के आसपास में आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले के आसपास में यदि किसी का बैंकिंग में जॉब लग गया हो, या किसी का रेलवे में जॉब लग गया हो, या कोई इंजीनियरिंग कर लिया हो, या कोई मेडिकल कर लिया हो हो सकता है आपके मम्मी पापा के भी जहन में ये आएगा कि वो आपको वही करियर सेलेक्ट करने को कहेंगे जो आपके पड़ोसी ने किया है। यानी आपके पड़ोस वाले भैया ने, आपके पड़ोस की दीदी ने जो कोर्स किया है, वो यदि इंजीनियरिंग किए हुए रहेंगे और वो वहाँ से अच्छे अर्न कर रहे होंगे, अच्छी जगह उनकी जॉब लग गई होगी, तो वो आपको बोलेंगे बेटे तुम भी इंजीनियरिंग कर लो। यदि आपके बगल में किन्हीं का जॉब बैंक में हो गया है तो आपके मम्मी पापा आपको सजेशन देंगे कि बेटे तुम भी बैंकिंग के जॉब में की तैयारी में लग जाओ ताकि तुम्हें बैंक में जॉब मिल जाए, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए। यानी आपके समाज में, आपके पड़ोस में जो भी सफल व्यक्ति हैं, लोग उनका अनुकरण करते हैं। लेकिन अनुकरण करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ और है कि यदि आप उनका अनुकरण करते हैं, आप तो उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या योग्यता है, आप कितना कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपने मन में ठान लिया हो कि मुझे बैंकिंग करना है अपने बगल वाले को देख करके, लेकिन क्या पता आपकी क्षमता ऐसी हो कि आप IAS बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। यानी अपर लेवल की आप कोर्स करके अपर लेवल में जा सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोस वाले के चक्कर में पड़ के आपने अपने वजूद को नहीं पहचाना और आप सिमट के रह जाते हैं। कोई छोटा सा कोर्स आप करने में लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जिनको अपना लक्ष्य पता नहीं होता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। तो अपने लक्ष्य को तय कर लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके बाद आप उस लक्ष्य की पाने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। आप तब अपने लक्ष्य का निर्धारण कर पाएंगे जब आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो। यदि आपने 10th पास किया है तो इसके बाद कितने सारे ऑप्शन हैं आपको पता होनी चाहिए। 12th के बाद कितने सारे करियर ऑप्शन हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप अपने इच्छा के अनुसार, आपका रुचि किस क्षेत्र में जा रहा है उनके अनुसार आपको अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। अगली बात यह है कि आपके ऊपर आपके रिलेशन के लोगों का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है कि आपके रिलेशन के लोग कौन से कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है और वो किस सेक्टर में जॉब करते हैं। आप भी सोचने लगते हैं कि मैं भी उसी सेक्टर में क्यों ना जॉब कर लूँ, मेरी भी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी आप फंस जाते हैं, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते हैं। आप अपनी क्षमता को पहचानिए और आप अपनी क्षमता को तभी पहचान पाएंगे जब आपको सारे चीज़ों के बारे में अच्छी से जानकारी होगी। तो मैं इसी चीज़ को लेकर के आया हूँ। हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉप 10 वैसे कोर्स को बताऊंगा जो अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, क्योंकि जो जनरल स्टूडेंट होते हैं वो 4 ही चीज़ों के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि या तो इंजीनियरिंग, या तो मेडिकल, या तो फिर सरकारी जॉब के लिए जनरल कॉम्पिटिशन। इसके अलावा वो और भी कितने सारे करियर ऑप्शन हैं उन्हें पता ही नहीं होता है। तो मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। आप इसे मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। और यदि आप मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, लाइक करें और आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं उसे कमेंट में आप ज़रूर करें। मैं सारे कमेंट को पर्सनली रीड करता हूँ, उसका रिप्लाई भी देता हूँ। और हमें लगता है कि आपके पूछे गए कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। मैं बहुत शॉर्ट में इन सारी बातों का सार को समझा रहा हूँ कि आपकी आंखें जो भी चीज़ें देखेंगी, आपके समाज में जो कुछ हो रहे हैं, आपके समाज में व्यक्ति किस तरह के हैं, आपके रिलेशन में व्यक्ति किस तरह के हैं, आप किस परिवेश में रहते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ेगा और आप उस तरह से सोचने लगेंगे। इसलिए आप जब भी सोचें और देखें तो अपने से ऊपर के लेवल के जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह उनका सिलेक्शन हुआ हो, उनकी जीवनी को सुने, जाने। फिर आपको लगेगा कि हमें किस ओर में जाना चाहिए। यानी आप अपने आस पड़ोस इधर उधर की बातों में ना उलझे और अपने सही करियर का चुनाव करें अपने क्षमता के अनुसार। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कमजोर या मजबूत नहीं होता है, बस उसकी मेहनत उसे मजबूत बनाती है या फिर उसकी मेहनत नहीं करना उसे कमजोर बनाती है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।